गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग 5 टाइप पढ़ चुके थे डायरेक्शन का। आज छठे टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा, आज हम लोग आ जाते हैं छठे टाइप पे। जैसे कि हम लोग पिछले टर्न पे बात कर चुके थे कि हम लोगों को अगला टाइप पढ़ना था पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित क्वेश्चनों के बारे में। तो यहाँ पे हमने पिछली क्लास में आपको कुछ ट्रिपलेट भी लिखाई थी, उसे देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रिपलेट थी। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कुछ ट्रिपलेट आपके सामने लिखी गई हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आधार या लंब, अर्थात आधार या लंब में से कोई क्या है, 3 है। और मान लेते हैं ये आधार अगर 3 है और लंब कितना है, 4, तो उसका कर्ण क्या बनेगा, तो उसका कर्ण क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कर्ण की तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं अगर कोई वैल्यू 6 है, 8 और मिलकर के क्या बनाएंगी, 10 हो जाएगा उसका कर्ण। ठीक इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं 5 12 किसका हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। 9 12 किसका हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। अगर वहीं हम बात करें किसकी, 8 15, तो ये किसका हो जाएगा, 17 का हो जाएगा। आगे देख पा रहे हैं कि क्या लिखा गया है, 7 क्या हो जाएगा, 7 24, और ये किसका हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। यहीं हम देख पा रहे हैं 20 21, और ये हमारा 29 का हो जाएगा। इसके अलावा एक और हम लोगों को याद करना है, 9 40, और ये बनेगा 41 का। तो अगर हम लोग इतने महत्वपूर्ण ट्रिपलेट याद कर लेते हैं तो लगभग आधी समस्याएं हमारी फिनिश हो जाएंगी। हालांकि इसके लिए हम लोग फार्मूले भी याद करेंगे। फार्मूला क्या हो सकता था, तो यहाँ पे हम अगर देखें, अगर हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, कर्ण की वैल्यू निकाल पाएंगे। और अगर हम क्या करें, अगर हमें कर्ण जानना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर्ण से स्क्वायर हटाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, अंडर रूट में चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर यहीं हमें क्या होगा, अगर हमें कर्ण दिया होगा, लंब या आधार में से कोई वैल्यू ज्ञात करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हमें लंब या आधार में से कोई वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंब या स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे कर देंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब या आधार। क्या करेंगे, लंब या आधार का स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लंब या जो भी वैल्यू हमें निकालनी होगी। अगर हमें आधार दिया होगा तो हमें मान लीजिए हमें कर्ण दिया गया है और आधार दिया है, तो हम यहाँ पे लंब निकाल पाएंगे। और अगर हमें लंब दिया गया है तो हम यहाँ पे आधार निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पे दिया गया, एक व्यक्ति ने पूर्व की ओर 9 किलोमीटर दूरी तय की। अर्थात एक व्यक्ति है, यहाँ पे दिया गया है एक व्यक्ति क्या करता है, मान लेते हैं कोई पॉइंट से वो क्या करता है, 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो जैसा कि आपको पता है पूर्व कहाँ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हमारा पूर्व हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 9 किलोमीटर हो जाएगी। हम देख पा रहे हैं एक व्यक्ति ने क्या किया, 9 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा की। इसके बाद क्या दिया गया, फिर वो है वापस मुड़ा, क्या लिखा गया है, वापस मुड़ा और 18 किलोमीटर दूरी तय की। इसके बाद क्या किया, यहाँ तक आने के बाद इस व्यक्ति ने क्या किया, अगर यहाँ तक हम बात करें, यहाँ तक आने के बाद इस व्यक्ति ने क्या किया, 18 किलोमीटर वापस दूरी तय की। तो हम देख पा रहे हैं ये क्या करेगा, यहाँ से वापस आएगा तो ये तो हो गई 9, और कितना ज़्यादा चला जाएगा, यहाँ से 9 किलोमीटर और अधिक चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ तक की 9 थी और ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 18। तो हम देख पा रहे हैं 9 हमारी ये हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, यहाँ पे भी 9 बचेगी। तो हम देख पा रहे हैं टोटल दूरी हमारी कितनी हो गई, 18 किलोमीटर।
फिर क्या बताया गया, फिर वह दाहिने और मुड़ा और 12 किलोमीटर दूरी तय करता। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं इस दिशा का, अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी की दिशा में जाएंगे तो इसके दाहिनी ओर जाएंगे, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या किया इसने, दाहिनी ओर मुड़ा और कितना चला गया, 12 किलोमीटर। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमने देखा क्या, 12 किलोमीटर दूरी तय की, उसके घर और कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। तो हम देख पा रहे हैं उसका घर कहाँ पे था, एक व्यक्ति ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया था, तो यहाँ से, यहाँ इस स्थान से हमें इस स्थान तक की बीच की दूरी जाननी है, न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये त्रिभुज बन गया है, और जब त्रिभुज बन जाएगा तो या तो हम ट्रिपलेट का यूज़ कर लें या फिर हम क्या करें, फार्मूले का यूज़ कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं ये दूरी हमें दी गई है 12 और ये दी गई है 9। तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें 12 की, तो 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, तो अगर हमें कर्ण निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर फार्मूले की बात करें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखें आधार कितना हो जाएगा 9, और 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 81 हो जाएगा, और प्लस क्या कर देंगे, प्लस इसमें कर देंगे 144, प्लस क्या हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, इन दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ दें। तो अगर यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, 8 5 12 हो जाएगा, और 8 1 12 हो जाएगा, हासिल लगा हमारा 1 और 1 2 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं ये 225 हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया 225। तो हम देख पा रहे हैं अगर हमें कर्ण जानना है तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो हम कह पा रहे होंगे जो ये दूरी है ये कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर। फिलहाल अगर आपने ट्रिपलेट याद कर रखी थी तो आपको पता है कि 9 12 और 9 12 की ट्रिपलेट क्या होती है। तो यहाँ पे हम एक बार ट्रिपलेट पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं अगर ट्रिपलेट की ओर नज़र डालें तो 9 12 और इसका क्या हो जाता है 15 हो जाता है। तो डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, यहाँ पे हमारा कुछ समय बच सकता था। तो हम देख पा रहे हैं जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा समय लगा हुआ है इसे हम क्या कर सकते थे, बचा सकते थे। तो आगे से जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्टली ट्रिपलेट का ही यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है, दीपिका ने अपने घर से दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। हमें क्या बताया गया है, जो दीपक है वो अपने घर से निकलता है, यहाँ पे लगा देते हैं, दीपक है अपने घर से निकलता है और क्या करता है 12 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से इसने क्या किया, ये 12 किलोमीटर दूरी कितनी तय की, पूर्व की ओर दूरी तय की, ये यहाँ पे आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। और फिर बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर दूरी तय करता। अब यहाँ से इसने क्या किया, बाईं ओर मुड़ा। अगर हम देख पा रहे हैं अगर ये नीचे की ओर मुड़ जाएगा तो दायां हो जाएगा, जबकि ये कहाँ मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ा है। अच्छा यहाँ से इसने क्या किया, दीपक अपने घर से, ये इसका क्या है, ये इसका घर है, होम है इसका, और यहाँ से इसने क्या किया बाईं ओर मुड़ा और कितना चला गया है 5 किलोमीटर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये क्या करेगा, बाईं ओर मुड़ेगा और कितना जाएगा 5 किलोमीटर, 12 से थोड़ी सी कम रही होगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या बताया गया है हमें, उसकी बहन, क्या बताया गया है, उसकी बहन क्या, दीपिका भी उसी समय पर उसी घर से, अर्थात ये क्या है दीपक का घर है और यहाँ से हुआ क्या, इसी समय पर क्या किया, दीपिका भी उसी घर से क्या करती है, पिछली तरफ से बाहर निकलती है। अर्थात यहाँ पे हमें बताया गया है इसी टाइम पे क्या होता है, दीपक मेन दरवाजे से निकलता है बाहर और पूर्व की ओर जाता है और दीपिका क्या करती है, पिछले गेट से निकलती है। तो जाहिर सी बात है अगर मेन गेट कहाँ खुल रहा है, पूर्व की ओर खुल रहा है, तो पिछला गेट कहाँ जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। तो इसने क्या किया, पिछली तरफ से बाहर निकलती है और 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। हालांकि यहाँ पे हमें बता भी दिया गया है कि जो दीपिका है वो किस दिशा में तय कर रही है, तो पश्चिम की ओर
तो दीपिका ने क्या किया, 12 किलोमीटर कितनी दूरी तय की, पश्चिम की ओर दूरी तय की, तो यहाँ पे आ जाएगी। और इसने भी क्या किया, और फिर बाईं ओर मुड़ती है और उस स्कूल तक पहुँचने के लिए कितना, 5 किलोमीटर दूरी तय करती। अब यहाँ से ये क्या करेगी, बाईं ओर मुड़ेगी। और हम देख पा रहे हैं अगर हम इस साइड जाएंगे तो ये दायां हो जाएगा क्लॉकवाइज, बाईं ओर अर्थात ये नीचे की ओर आ जाएगी और कितना, 5 किलोमीटर, और यहाँ पे आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या गया है, तक चलती है, दोनों स्कूल के बीच क्या लिखा गया, दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों स्कूल के बीच क्या हो जाएगा, दोनों स्कूलों के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे न्यूनतम दूरी की बात करें तो हमें पता है यहाँ पे न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, अगर यहाँ से इसके घर से इसके स्कूल की बात की जाए, किसकी, दीपिका के, तो हम देख पा रहे हैं ये न्यूनतम दूरी हमें जाननी है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो कुछ इस तरीके से ये वाइट वाली लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये न्यूनतम दूरी हो जाएगी। तो अगर हमें यहाँ पे ट्रिपलेट पता है तो जैसा कि आपको पता होगा 5, 12 और ये ट्रिपलेट क्या होती है, 13 की होती है। अगर यहाँ पे हमें पता है हमारा एक वैल्यू कितनी है, 5 है और दूसरी 12 है, तो निश्चित तौर पर ये दूरी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं 5, 12 और ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। जैसा कि हमें पता है, एक बार नज़र डाल लेते हैं अपनी ट्रिपलेट पे, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 5, 12 और 13 होती है। तो हम देख पा रहे हैं दो दूरियां हमें बताई गई हैं और हमें कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। या तो हम यहाँ पे क्या करते, फार्मूले का यूज़ करते, या फिर हम अगर याद कर रखा है तो डायरेक्टली अपना समय बचा सकते हैं यहाँ पे। तो ये हम देख पा रहे हैं ये 13 किलोमीटर यहाँ से हो जाएगा और 13 किलोमीटर यहाँ से हो जाएगा। तो दोनों स्कूलों के बीच की अगर न्यूनतम दूरी की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कितनी हो जाएगी, 13 और 13 26 किलोमीटर हो जाएगी। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, 26 किलोमीटर। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन की ओर फिर से चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। तो चलिए एक बार आप इसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को भी एक बार देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर मैं इसे आपको सॉल्व कराता हूँ। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है प्रत्येक सुबह, क्या दिया गया है, प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, क्या किया गया है, प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे बनती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है प्रत्येक सुबह अर्थात सुबह के समय है और शेखर इस प्रकार से चल रहा है कि उसकी परछाई उसके ठीक पीछे बन रही है। तो होता क्या है, जिस डायरेक्शन में सूरज होता है उसके अपोजिट परछाई बनती है। और अगर सुबह का समय है तो यदि शेखर पूर्व की ओर जाएगा तभी संभावना है कि उसकी परछाई उसके पीछे पड़े। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमें दिया भी गया है क्या, उसके पीछे पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और अपने कार्यालय तक पहुँचने के लिए वो क्या करता है, 12 किलोमीटर चलता है। तो हमें बताया गया है जो शेखर है वो क्या करता है, सुबह के समय किस दिशा में चलता है, पूर्व की ओर, क्योंकि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बन रही है। तो जाहिर सी बात है वो किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तभी उसकी परछाई उसके ठीक पीछे बन रही है अर्थात पीठ की ओर बन रही है। तो यहाँ पे पूर्व इसका किधर हो जाएगा, तो हमें पता है पूर्व इसका कहाँ पे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और कितना चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। कितना जाता है, 12 किलोमीटर जाता है, यही तो पता है। आगे देख लेते हैं, शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले, क्या बताया गया है, ठीक पहले अपने कार्यालय से निकलता है। अर्थात हमें बताया गया है ये क्या है, उसका घर है और ये उसका क्या हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा, यही तो बताया गया। अब शाम के समय क्या हुआ, यहाँ से 12 किलोमीटर जाकर वो ऑफिस में बैठ गया और शाम के समय उसने क्या किया, सूर्यास्त से ठीक पहले अपने कार्यालय से निकलता है और सूरज की दिशा की ओर इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक उसके
पीछे बनती है। तो हमें पता है, जाहिर सी बात है, अब वो सूर्यास्त का समय है और वो सूर्य की ओर जा रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है? पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, तभी उसकी परछाई उसके ठीक पीछे पड़ेगी। तो अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं, अब वो कहाँ जा रहा है? पश्चिम दिशा की ओर। अब यहाँ से उसने क्या किया? अब वो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। अभी वो पूर्व की ओर गया था, अब कहाँ जा रहा है? पश्चिम दिशा की ओर। और कितनी दूरी चलता है? 9 किलोमीटर। तो हम देख पा रहे हैं ये दूरी टोटल कितनी है? 12 की है। अगर यहाँ पे हम टोटल दूरी की बात करें तो ये टोटल दूरी कितनी है? 12 की है। तो ये 12 से थोड़ी कम दूरी चलेगा। तो यहाँ तक कितनी दूरी तय की इसने? 9 किलोमीटर दूरी तय की। फिर वह बाएं मुड़ता है और अपने जिम तक पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। अब क्या हुआ? शेखर डायरेक्टली अपने घर तक ना जाके कहाँ जा रहा है? जिम की ओर जा रहा है। अब यहाँ से उसको जिम की ओर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा टर्न लेना पड़ेगा? बायां टर्न लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस साइड जाएगा तो ये दाईं ओर जाएगा, तो ये नीचे की ओर मुड़ जाएगा और कितना जाएगा? 4 किलोमीटर जाएगा। यही तो पता चला हमें। तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या है? इसकी जिम है। यहाँ पे क्या है? जिम है। और ये कहाँ पहुँच गया? जिम तक पहुँच गया। यही तो हम लोग देख पा रहे हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है उसके जिम और उसके घर के बीच सबसे छोटी दूरी क्या होगी। तो हम देख पा रहे हैं, अगर हम उसके घर और जिम के बीच की सबसे छोटी दूरी की बात करें तो सबसे छोटी ये रहा उसका घर और ये है जिम। तो ये सबसे छोटी दूरी उसकी ये हो जाएगी। और हमें पता है जहाँ पे ये त्रिभुज बन जाएगा और हम लोग उस वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे या फिर हम लोग ट्रिपलेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी और यहाँ तक 9 है, तो ये दूरी कितनी बची हुई है? 3। और अगर हमें 2 दूरियां पता हैं तो तीसरी दूरी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें पता है एक पहली ही ट्रिपलेट जो आपको लिखाई गई है 3, 4 और 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये दूरी कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। 5 किलोमीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन काफ़ी दिखने में बड़ा लग रहा था लेकिन कितना आसान क्वेश्चन था। और अगर आप यहाँ पे ट्रिपलेट को याद कर लेते हो तो आप देख पा रहे हो फार्मूले का समय आप आसानी से बचा सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जहाँ पे आपको दिया गया है कि क्या अपने घर से निकलने के बाद समीरा पूर्व की ओर कुछ मीटर चलती है। हमें क्या बताया गया है यहाँ पे? जो क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपका सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 की मॉर्निंग शिफ्ट का। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, अपने घर से निकलने के बाद समीरा पूर्व की ओर कुछ मीटर चलती है। अब हमें यहाँ पे नहीं बताया गया है कि समीरा पूर्व की ओर कितना चली, कितने मीटर चली हैं। तो हम मान लेते हैं अपने घर से निकलने के बाद समीरा ने क्या किया? पूर्व की ओर कुछ मीटर दूरी तय की। हम मान लेते हैं यहाँ पे समीरा ने, यहाँ से समीरा ने चलना स्टार्ट किया और पूर्व की ओर कुछ मीटर चली। कितना चली ये हमें नहीं पता है, मान लेते हैं ये कितनी दूरी चली? x दूरी चली होगी यहाँ तक। यही तो यहाँ तक हम लोग समझ पाए कितना दूरी चले हैं? x दूरी चली होगी उसने। चलिए तो आगे देखें, वहाँ से अब यहाँ तक आने के बाद इसने क्या किया? वहाँ से वह और 100 मीटर चलती है। अब यहाँ से इसने कुछ दूरी तय की और इसके बाद इसने क्या किया? 100 मीटर दूरी और तय की। कितनी दूरी? 100 मीटर। अच्छा, ये दूरी की बात करें तो ये दूरी हमको नहीं पता है कि कितनी दूरी उसने पूर्व की ओर चली है, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद उसने उसी दिशा की ओर फिर से कितनी दूरी तय की है? 100 मीटर की दूरी तय की है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है। चलिए तो आगे देख लेते हैं, वहाँ से कुछ मीटर दूरी तय करती है और वहाँ से 100 मीटर दूरी तय करती है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करेंगे। यहाँ पे बताया गया है
शमीरा पूर्व की ओर कुछ मीटर चलती है और वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ती है, वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 100 मीटर दूरी चलती है। तो चलिए यहाँ से ये क्या करेगी, दाईं ओर मुड़ेगी। कितना मुड़ेगी, दाईं ओर मुड़ेगी और कितना जाएगी, 100 मीटर की दूरी तय करेगी। कितना करेगी, 100 मीटर की दूरी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखें, अगर समीरा यहाँ तक कुछ दूरी तय की और यहाँ से इसने क्या किया, दाईं ओर मुड़ गई और कितना गई, 100 मीटर की दूरी, तो यहाँ तक ये हो जाएगी 100 मीटर। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे दाईं ओर मुड़ना नहीं लिखा था। तो चलिए अब आगे चेक कर लेते हैं क्या दिया गया है। 100 मीटर दूरी चलती है और फिर बाएं मुड़ती है और कितना, 30 मीटर चलती है। यहाँ से वह क्या करेगी, यहाँ पे आने के बाद वह बाएं मुड़ेगी और कितना जाएगी, 30। अगर इस साइड हम लोग इसे मुड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, दायां। तो बाएं मतलब कहाँ पे मुड़ेगी, इस डायरेक्शन में मुड़ेगी और कितना चलेगी, 30 मीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। अंत में वह फिर से बाएं मुड़ती है और बाजार तक पहुंचने के लिए 40 मीटर चलती है। अंत में वह फिर से क्या करती है, बाएं मुड़ती है। अब यहाँ से ये क्या करेगी, बाईं ओर मुड़ेगी। हम देख पा रहे हैं अगर ये इस साइड डायरेक्शन में जाएगी तो दायां जाएगी और बाएं मतलब इस डायरेक्शन में जाएगी और कितना चलेगी, 40 मीटर। तो 40 मीटर ये दूरी हम देख पा रहे हैं सामने की ठीक 100 है, तो 100 से थोड़ी सी ये कम रह जाएगी, अर्थात 60 मीटर कम रह जाएगी। तो यहाँ तक ये आ चुकी है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मार्केट तक पहुँच जाती है। इसके बाद यदि उसके घर और बाज़ार के बीच हवाई दूरी कितनी है, 100 मीटर है, तो समीरा अपने घर से शुरू में पूर्व की ओर कितनी दूरी चली। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे ये वाली दूरी पूछी गई है। तो अगर यहाँ पे हम देखें, हमें बताया गया है कि इसके बीच, इसके घर और बाज़ार के बीच हवाई दूरी का मतलब हो जाएगा कि अगर हम हवाई दूरी तय करेंगे तो जाहिर सी बात है सबसे न्यूनतम दूरी तय करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके और इसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, तो हम देख पा रहे हैं ये क्या हो जाएगी, हवाई दूरी हो जाएगी, अर्थात न्यूनतम दूरी हो जाएगी। और जो कि हमें बताया गया है कि कितनी है, यहाँ पे ये दूरी बताई गई है कि ये दूरी कितनी है, 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर, ये लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 100 मीटर। तो अगर हम बात करें और हमें चाहिए, अगर हम यहाँ पे त्रिभुज बना पा रहे हैं तो हम यहाँ पे ट्रिपलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि किसी प्रकार से हमें ये दूरी पता चल जाए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ये 40 है और ये कितनी है, 100। तो ये दूरी कितनी रही होगी, 60 रही होगी, ठीक इसके सामने तक। और हम देख पा रहे हैं ये दूरी 30 है, तो ये वाली दूरी भी कितनी रही होगी, 30 मीटर ही रही होगी। क्या रही होगी, 30 मीटर रही होगी। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमें क्या है, दो दूरियां पता हुई हैं। हमें पता है 100 भी पता है हमको, और क्या पता है, 60 भी पता है। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक ट्रिपलेट याद कर रखी है। कौन सी ट्रिपलेट याद कर रखी है भाई, बताएंगे। एक हमें पता है 3 और क्या हो जाएगा 4 5, यही तो हो जाएगी हमारी ट्रिपलेट। और इस ट्रिपलेट को हम देखें, अगर पहली दूरी कितनी है, 3 है और दूसरी 4 है, तो 5 हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो दूरी हमें बताई गई हैं। तो यहाँ पे हम देखें 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जो कि हमें पता है कर्ण हमारा कितना दिया गया है, 100 दिया गया। कर्ण क्या निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा। और यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे भी हम लोग 20 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 अर्थात 80 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 का, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 अर्थात 60 हो जाएगा। तो कौन सी दो दूरियां हमें पता है, तो हम देख पा रहे हैं एक तो हमें यहाँ पे 100 बताया गया है, कर्ण हमें ऑलरेडी पता हुआ है, पता है कितना है 100। और अगर हम बात करें लंब की, तो लंब कितना है 60 है। तो जो दूरी बची हुई है वो कितनी होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी हो जाएगी, 80
हो जाएगी 80 मीटर। और इसमें से हमें पता है ये दूरी कितनी है, 30 है। और शुरुआत में ये टोटल दूरी कितनी है, 80 की, और शुरुआत में इसने कितना चला, यहाँ तक 30 है, तो ये दूरी कितनी रही होगी, 50 रही होगी। हम 30 80 से 30 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 मीटर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमें पता था यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा 100 दिया था, 100 दिया था। इसके बाद हम देख पा रहे हैं लंब कितना था, हमें दिया गया था 60 हमें दिया गया है। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, 80 में से हमें 3 के बारे में बताया गया था 30, क्योंकि ये दूरी 30 है तो ये भी दूरी 30 रही होगी। और शुरुआत में उसने इतनी ही दूरी चली थी, तो हम 80 से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 50 बचेगा। 8 5 5 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे अब हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं नरेन ने क्या किया, अपने घर से चलने के बाद, नरेन अपने घर से चलने के बाद पूर्व की ओर कुछ मीटर चला। नरेन ने क्या किया, अपने घर से नरेन निकलता है और कहाँ जाता है, पूर्व की ओर कुछ मीटर जाता है। हमें नहीं पता कितना गया है और शायद बाद में हमें यही दूरी जाननी होगी। देखो लिखा भी गया है, तो नरेन शुरू में पूर्व की ओर कितना चला, सेम वैसा ही क्वेश्चन है और इसी दूरी को हमें बाद में निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो हमें पता है ये दूरी ऑलरेडी हमको नहीं पता है कि ये दूरी है कितनी, लेकिन हमें ये पता है ये दूरी किस दिशा में उसने चली है, पूर्व की ओर चली है। कुछ दूरी चला और वहाँ से दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 80 मीटर चलता है। यहाँ से हमें पता चला दाईं ओर मुड़ेगा अर्थात नीचे की ओर आएगा और कितना चलेगा, 80 मीटर चलेगा। यही तो पता चला। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है, 80 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। आगे क्या बताया गया है, यहाँ से कहाँ जाएगा, बाएं मुड़ेगा। तो हम देख पा रहे हैं बायां मतलब ये इस साइड मुड़ जाएगा और कितना चलेगा, 20 मीटर की दूरी चलेगा। यहाँ पे आ जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं, 20 मीटर की दूरी चलता है। अंत में वो फिर से दाएं मुड़ता है और अस्पताल तक पहुंचने के लिए 40 मीटर चलता है। अंत में ये क्या कर रहा है, फिर से दाईं ओर मुड़ रहा है अर्थात ये नीचे की ओर मुड़ जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस फिगर को यहाँ पे बनाते हैं। मान लेते हैं दोबारा से यहाँ पे बना लेते हैं। हमें पहले पता चला है कि ये कुछ दूरी के यहाँ पूर्व की ओर तय की। इसके बाद इसने क्या किया, 80 मीटर गया यहाँ से किस दिशा की ओर, दाईं ओर। और फिर इसके बाद कहाँ गया है, 20 मीटर गया है बाईं ओर। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक वैसा ही फिगर बना लिया है हम लोगों ने। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ हम लोग आ चुके हैं, 20 मीटर चलता है और अंत में फिर क्या बताया गया है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और अस्पताल तक पहुंचने के लिए कितना, 40 मीटर चलता है। तो हमें पता है यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ेगा अर्थात नीचे की ओर जाएगा और ये दूरी कितना चलेगा, 40 मीटर चलेगा और कहाँ पे आ जाएगा, हॉस्पिटल में आ जाएगा, हॉस्पिटल तक पहुँच जाएगा। तो चलिए हॉस्पिटल तक पहुँचने के बाद इसने क्या किया, यदि उसके घर और अस्पताल के बीच की हवाई दूरी कितनी है, 130 मीटर है।
एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दूरी हमें पता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है और ये रहा इसका घर, और इसके बीच की ये दूरी है कितनी, 130 मीटर है। तो हम देख पा रहे हैं ये क्या है, इसकी न्यूनतम दूरी हो जाएगी, और इसी को बोल दिया गया भाई हवाई दूरी। और ये दूरी कितनी है, 130 मीटर। तो किसी प्रकार से अगर हम देखें कि अगर हमें यहाँ पे कौन सी दूरी पता चल जाए, एक तो ये दूरी पता चल जाए, तो हम देख पा रहे हैं ये 20 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यहाँ पे ये 80 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये बन गया हमारा क्या, त्रिभुज बन गया है। तो हमें ये दूरी पता है कितनी है, 120 मीटर है, और यहाँ पे कितनी है, 130। तो यहाँ पे हम ट्रिपलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पता है कर्ण दिया गया है कितना, 130। कितना दिया गया है, 130। यही तो हमारा कर्ण है। तो हम अगर इस दूरी को पता करना है, तो अगर ये दूरी हम जान लें कितनी है, तो ये कितनी है, 120। और अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो एक हमें याद है 5, 12 और कितना, 13। यही तो कर्ण होता है हमारा, 5, 12, 13। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 बढ़ा दिया गया भाई, 0, 0 और 0, यही तो हुआ है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 130 हमें दिया गया है, 120 दिया गया है, तो निश्चित तौर पे ये दूरी कितनी हो जाएगी, 50। और इसमें से हमें 20 पता है, तो 50 में से ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी। जिसमें से अगर हम इतना निकाल दें, और शुरू में इसने इतनी ही दूरी तो की चली थी, जो वाइट कलर से आप देख पा रहे हैं, शुरुआत में इसने पूर्व की ओर इतनी ही दूरी तो चली थी। और इसी के बारे में हमसे पूछा है, तो नरेंद्र ने शुरुआत में पूर्व की ओर कितने मीटर चला है, तो हम देख पा रहे हैं टोटल दूरी 50 है, जिसमें से ये कितनी है, 20। तो यहाँ से 20 माइनस करेंगे, तो ये दूरी हमें पता चल जाएगी, जहाँ पे हमने x लिखा था, x बराबर कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, 30 मीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम यहाँ पे अगर हम क्या कर सकते थे, कर्ण हमें दिया गया था, तो हमें यहाँ पे आधार निकालना था। तो हम क्या करते, यहाँ पे आधार का स्क्वायर करते, और कर्ण का स्क्वायर में से हम क्या करते, माइनस कर रहे होते, तो हमें ये चीज़ पता चल जाती। फिलहाल हम लोग अगर ट्रिपलेट याद कर रखे हैं, तो हम आसानी से एक स्टेप बचा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन है, फिर से ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, रिया अपने घर से उत्तर की ओर कितना जाती है, 90 मीटर चलती है, और फिर दाएं ओर मुड़ती है। तो चलिए एक बार आप इसे ट्राई करेंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, और फिर इसके बाद इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रिया अपने घर से उत्तर की ओर कितना चलती है, 90 मीटर चलती है। तो मान लेते हैं रिया ने यहाँ से चलना स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है जगह थोड़ी सी कम पड़े, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो दिया गया है रिया अपने घर से उत्तर की ओर कितना जाती है, 90 मीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिया अपने घर से उत्तर की ओर चली गई, और कितना, ये दूरी हो गई 90 मीटर। आगे चेक करते हैं। और फिर दाएं मुड़ती है, और बाजार तक पहुंचने के लिए 60 मीटर चलती है। अब इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ से दाएं टर्न लिया, तो दायां मतलब इस साइड जाएगी, और कितना चलेगी, वहाँ से बाज़ार तक पहुँचने के लिए दाएं मुड़ती है, और 60 मीटर चलती है। तो कितना जाएगी ये, यहाँ से इसने क्या किया, 60 मीटर दूरी तय की, कितनी, 60 मीटर यहाँ पे आ जाएगी। फिर बाईं ओर मुड़ती है, और डाकघर पहुँचने के लिए, अच्छा यहाँ पे क्या है, मार्केट, यहाँ पे है मार्केट, और ये रहा इसका घर, और यहाँ से इसने क्या किया, बाएं टर्न लिया, बाईं ओर मुड़ती है, और डाकघर पहुँचने के लिए बाजार से कुछ मीटर चलती है। यहाँ से हमें बताया गया इसने कौन सा टर्न लिया है, बायां।
अर्थात ये बाईं ओर मुड़ी है। तो हम देख पा रहे हैं अगर यहाँ से अगर हम इसके बाएं की बात करें, अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, इसके बाएं की बात करें, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो दाईं ओर जाएंगे। तो बायां मतलब इस साइड जाएगी और कितने जाएगी हमें नहीं पता, कुछ दूरी तय की, अर्थात x दूरी तय की होगी। बाईं ओर मुड़ती है और डाकघर पहुँचने के लिए बाजार से कुछ मीटर चलती है। कितना चलती है? कुछ मीटर चलती है। तो यहाँ पे क्या है? मार्केट है। बाजार, डाकघर पहुंचने के लिए, तो यहाँ पे क्या है? पोस्ट ऑफिस है। क्या है? पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस। ऑफिस लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। जहाँ से फिर से बाएं मुड़ती है और स्कूल पहुँचने के लिए 160 मीटर चलती है। अब यहाँ से ये क्या करती है? बाएं मुड़ती है। क्या करती है? बाएं मुड़ती है। तो हम देख पा रहे हैं अगर यहाँ से ये बाएं मुड़ेगी, दायां मतलब इस साइड जाएगी और बाएं मुड़ेगी तो इस साइड, और कितना जाएगी? 160 मीटर। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, कितना जाएगी? 160 मीटर। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दूरी 60 है, तो यहाँ तक की तो कितनी हो जाएगी? 60, और अर्थात इससे कितना और ज़्यादा? 100। टोटल दूरी इसने कितनी चल ली? 160। ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 160 मीटर हो जाएगी। 60 मीटर चलती है। यदि रिया अपने घर और स्कूल के बीच की हवाई दूरी, मतलब दिया गया है रिया के घर और स्कूल के बीच की हवाई दूरी कितनी है? 260, अर्थात ये 26 दिया गया है, हम कह सकते हैं। तो ये रहा इसका घर, और यहाँ पे है क्या? इसका स्कूल है, और यहीं पे आ गई है रिया। और हम देख पा रहे हैं ये दूरी कितनी है? ये जो हवाई दूरी है ये कितनी हो जाएगी? यही दूरी तो हमको दी गई है। तो ये दूरी कितनी है? ये दी गई है 260 मीटर। क्या दी गई है? 260 मीटर। अब हम देख पा रहे हैं अगर किसी प्रकार से अगर हम इसमें ट्रिपलेट का यूज़ करें तो हम देख पा रहे हैं ये दूरी कितनी है हमें नहीं पता है, x हो जाएगी। अच्छा, ये दूरी कितनी है? 90। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये दूरी मान लेते हैं x है भाई, और ये दूरी कितनी है? 60 है, और ये टोटल दूरी 160 है। तो ये दूरी कितनी बचेगी? ये दूरी कितनी बचेगी हमारी? यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। और ये दूरी कितनी बचेगी? 100 बचेगी। कितनी दूरी बचेगी? 100 बचेगी। तो यहाँ पे कौन सा ट्रिपलेट यूज़ कर सकते हैं आप? तो एक बार बताइएगा यहाँ पे कौन सा ट्रिपलेट का यूज़ हो जाएगा भाई? कौन सी ट्रिपलेट का यूज़ कर पाएंगे आप? हालांकि अभी ही हमने ऐसे ट्रिपलेट का यूज़ किया था, तो बताइए यहाँ पे कौन से ट्रिपलेट का यूज़ होगा? तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है यहाँ पे दिया गया है 26। अरे यहाँ पे अगर हम 26 को देखें तो क्या हमारे मन में एक बात क्लिक नहीं होती है कि हो सकता है यहाँ पे 13 हो, 13 का हो? अगर यहाँ पे 13 है तो हमें पता है 5, 12 और 13, यही तो हो जाएगा। और 13 को क्या लिख सकते हैं? अगर हम 20 का मल्टीपल कर दें तो कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, 260। यहाँ पे भी हमें वही नंबर का मल्टीपल करना होगा, तो 12 दूनी 24 अर्थात 240। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100। तो हम देख पा रहे हैं हमें 100 पता है, और कितना पता है? हमें कौन सी दूरी नहीं पता? यही दूरी तो नहीं पता है, 240। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमें 100 पता है, हमें 260 पता हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं तो कि ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? अगर इस टोटल दूरी की बात की जाए, कहाँ से कहाँ तक की, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात की जाए तो क्या ये दूरी 240 नहीं हो जाएगी? कितनी? 240। और हम जान पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें कितना पता है? 90 तो ऑलरेडी हमें पता है। तो यहाँ पे कितना कम पड़ेगा हमारा? तो हम देख पा रहे हैं अब यहाँ से हम क्या करें, 90 घटा दें तो कितना बचेगा हमारा? यहाँ से हम क्या करें, 90 में से 240 में से 90 घटा दें, क्योंकि 90 तो ऑलरेडी पता है, और हमसे ये x वाली दूरी ही तो पूछी गई, ये दूरी ही तो पूछी गई है कि तो बाज़ार से डाकघर के लिए के बीच की दूरी। तो हम देख पा रहे हैं ये मार्केट है और ये बाज़ार है, इनके बीच की दूरी ही तो हमें जाननी है। तो यहाँ तक दूरी कितनी है? 90 है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? 150 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 150।
तो यहाँ पे ऑप्शन को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी ये दूरी कितनी हो जाएगी, 150, 150, क्या हो जाएगा, 150 मीटर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। चलिएगा, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा और खुद से भी ट्राई करिएगा इसको। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि रिंकी अपने घर से पूर्व की ओर 70 मीटर चलती है और फिर दाएं मुड़ती है। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि रिंकी क्या कर रही है, अपने घर से पूर्व की ओर पहले जाती है 70 मीटर और फिर वहाँ से दाएं मुड़ती है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिएगा एक बार इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा। और हालांकि ये भी आप देख पा रहे हैं, ये भी एग्ज़ाम का पूछा ही हुआ ही क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है रिंकी अपने घर से पूर्व की ओर कितना जा रही है, 70 मीटर। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रिंकी अपने घर से पूर्व की ओर कितना चली गई, 70 मीटर, यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद इसने क्या किया, दाईं ओर मुड़ती है और डाकघर पहुँचने के लिए, अच्छा ये क्या है, रिंकी का होम है, घर है। और यहाँ से इसने क्या किया, दायां टर्न लिया, अर्थात नीचे की ओर आ जाएगी और कितना चलेगी, दाएं मुड़ती है और डाकघर तक पहुँचने के लिए 50 मीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 मीटर, और यहाँ पे हो जाएगा पोस्ट ऑफिस, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं PO, अर्थात पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे आ जाएगी। चलिए अब यहाँ से हम देखें कि क्या दिया गया है आगे। फिर वहाँ से वह फिर दाएं मुड़ती है और बाज़ार तक पहुँचने के लिए 150 मीटर चलती है। अब यहाँ से ये क्या करेगी, दाईं ओर मुड़ेगी। तो हम देख पा रहे हैं नीचे की ओर आ रही थी, तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। और कितना चली जाएगी, 150 मीटर। तो 70 से ज़्यादा हो जाएगी, 70 से कितना ज़्यादा हो जाएगी, 80 किलोमीटर। ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, हाँ कितना, 150, कितना हो जाएगा, ये टोटल दूरी 150 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। जहाँ से वह बाएं मुड़ती है और चलती है स्कूल तक पहुँचने के लिए कुछ मीटर। यहाँ से क्या दिया गया है, जहाँ से वह बाएं मुड़ती है और चलती है स्कूल तक पहुँचने के लिए कुछ मीटर। यहाँ से ये क्या करती है कि बाईं ओर मुड़ती है, कहाँ मुड़ती है, जहाँ से वह बाईं ओर मुड़ती है और कुछ मीटर चलती है स्कूल तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ से ये क्या करेगी, अगर हम इस साइड जाएंगे तो दायां हो जाएगा, तो इस साइड आएंगे और कितना चलेंगे, कुछ मीटर चलेंगे भाई, कुछ मीटर चलती है। हमें नहीं पता ये दूरी कितनी है, अर्थात x है, कुछ मीटर चलती है। तो रिंकी अब ये कहाँ पे आ गई है, यहाँ पे है स्कूल, क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है रिंकी अपने घर और स्कूल के बीच की हवाई दूरी 170 मीटर है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, इसका स्कूल है और कहाँ पे घर है, ये रहा इसका घर, और इसके बीच की ये हवाई दूरी कितनी है, 170 मीटर है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये यहाँ पे 170 मीटर दिया गया है, तो ये किसका है, ये कर्ण हमें पता है यहाँ पे 170 हो जाएगा, तो ये 17 का है। और अगर आपने 17 का याद कर रखा है ट्रिपलेट, तो आप आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो हम देख पा रहे हैं टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 150। तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये 70 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। और अगर इस दूरी की बात करें, तो अगर यहाँ पे हम देखें ये दूरी कितनी, 7, 7 दूनी 14 अर्थात 15। तो ये दूरी कितनी है, 50। यहाँ से नहीं, हम लोग यहाँ से आ जाते हैं, इस तक क्या करते हैं यहाँ पे। तो हम देख पा रहे हैं ये दूरी कितनी हो जाएगी,
80 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 80 हो जाएगी और ये दूरी कितनी हो जाएगी, 50 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 50। अब हम लोग आसानी से ट्रिपलेट लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें, हमें ये पीली वाली दूरी को अगर ध्यान से देखें, तो जैसा कि हमें इस पीली वाली दूरी के बारे में पता है कितनी है, 170 है। और इस यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं 80 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 80। और यहाँ पे ये सामने की दूरी कितनी हो जाएगी, ये। और ये दूरी हमें जाननी है। तो ट्रिपलेट में हमें दो दूरियाँ तो पता हैं, 7 और 8। और अगर हमें ये दूरी पता चल जाए कि कितनी होगी, तो हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 17 का ट्रिपलेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे या तो हम क्या करें, स्क्वायर करें, या फिर हम लोग जो 17 का ट्रिपलेट है उसको देख लेते हैं भाई कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आपने याद कर रखा है, 17 का ट्रिपलेट क्या दिया गया है, 8, 15, 17। क्या दिया गया है, 8, 15, 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं 8, 15, 17 क्या हो जाएगा, 8, 15 और 17 यही तो दिया गया है। और 17 को 17 ना लिखकर इन्होंने क्या लिखा है, 170। तो यहाँ पे हो जाएगी ये दूरी 150 और यहाँ पे 80। तो हम देख पा रहे हैं 80 हमें दिया गया है, यहाँ पे 80 हमारे पास है, 170 हमें क्या नहीं पता है, 150 नहीं पता है। और 150 में हमें ऑलरेडी 50 पता है, क्या नहीं पता है, ये दूरी नहीं पता है। ये कितनी हो जाएगी, 100 मीटर की दूरी हो जाएगी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये दूरी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर की हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। और हमसे यही दूरी पूछी गई थी, जो एक्स वाली दूरी है यही हमसे पूछी जा रही है। तो हम देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 मीटर, अर्थात सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कार्तिक वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे स्वयं से और इसका आंसर कमेंट में करें, बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आगे देख लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चलिए, किसान वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आएगा आंसर। कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, कार्तिक एक मॉल से चलने लगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप स्वयं से करके बताएंगे और इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हमें दिया गया है एक किसान अपने खेत की तैयारी कर रहा है। वह अपना ट्रैक्टर गैरेज से शुरू करता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। हमें क्या बताया गया जी, एक किसान है वो गैरेज से अपना ट्रैक्टर निकालता है और क्या करता है, पूर्व की ओर कितना चला जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। कहाँ पे, पूर्व की ओर। यहाँ पे आ जाएगा 5 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है, 5 किलोमीटर। और वहाँ से दाएं मुड़ता है और क्या करता है, वहाँ से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से क्या करेगा, ये दाईं ओर मुड़ेगा और क्या करेगा, 6 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ से हमें पता है दाईं ओर मुड़ेगा, अर्थात ये नीचे की ओर आएगा और 5 से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी चलेगा। कितना चलेगा, 6 किलोमीटर दूरी तय करेगा। यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। आगे देखते हैं, फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से क्या करता है, दाएं मुड़ता है। तो दायां मतलब इस साइड मुड़ेगा और कितना जाएगा, 8 किलोमीटर, 5 से ज़्यादा कितना, 3 किलोमीटर। ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर हो जाएगी। कितना जाएगा, 8 किलोमीटर। चलिए आगे देख लेते हैं, कितना चल गया, 8 किलोमीटर चलता है। दोबारा वह बाएं मुड़ता है, दोबारा वह दाएं मुड़ता है। क्या दिया गया है, दोबारा से वह क्या करता है, दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ से ये क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है। तो हमें पता है कि दायां मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज जाएगा और क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की ओर जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं ये सामने की दूरी कितनी है, 6। तो 6 से कितना ज़्यादा चलेगा, 4 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा। तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 10 हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा ड्राइव करता है। अब यहाँ से लिखा गया है जब उसका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इस स्थान पे उसका ट्रैक्टर खराब हो गया। उसके वर्तमान स्थान और गैरेज के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो हम देख पा रहे हैं ये उसका गैरेज है और ये उसका क्या है, वर्तमान स्थान, जहाँ पे उसका ट्रैक्टर खराब हो चुका है। तो इसके बीच की हमें जाननी है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे पाइथागोरस का यूज़ करेंगे।
इस वाली दूरी को ही तो जानना है। और हमें पता है इस दूरी को अगर हमें निकालना है तो हम क्या करें, इस वाली दूरी के बारे में कम से कम हमें पता होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं ये दूरी टोटल कितनी है 8 किलोमीटर, यहाँ तक कितनी हो जाएगी 5। तो ये जो दूरी बची हुई है यहाँ तक कितनी हो गई 5 किलोमीटर, और 5 3 8, टोटल कितनी है 8। तो ये 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 3, ये 6 है तो यहाँ तक की 6 हो जाएगी, और ऊपर कितनी हो जाएगी ये 4 हो जाएगी। यही तो है। तो चलिए अगर हम यहाँ पे देखें कि इसकी ट्रिपलेट क्या होती है, तो हमें पता है, अगर हमें 3 पता है, 3 4 और कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं 3 है 4 है हमारे पास, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। और अगर हमें ये ट्रिपलेट नहीं पता है तो हमें पता है हम लोग इसे फार्मूले पे रखेंगे, पाइथागोरस के फार्मूले पे, और फिर इसे सॉल्व कर रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। अच्छा यहाँ पे हमसे डायरेक्शन भी पूछी गई है, तो न्यूनतम दूरी कितनी है हम देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो 5, हम यहाँ पे अगर ऑप्शन की ओर नज़र डालें तो कोई भी ऑप्शन क्या है 5 किलोमीटर नहीं दिखा रहा है। हालांकि हमसे यहाँ पे केवल न्यूनतम दूरी ही पूछी गई है कि न्यूनतम दूरी कितनी है। आंसर यहाँ पे गलत टाइप है, तो इसे हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। 5 किलोमीटर तो चलिएगा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं, क्या है किलोमीटर में है, किलोमीटर में। तो हम लोग क्या करते हैं 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमसे दिशा नहीं पूछी गई है कि किस दिशा से पूछ रहे हैं। अगर मान लेते हैं हमसे दिशा पूछी जाती कि गैरेज से ट्रैक्टर कहाँ पे ख़राब हुआ है, वर्तमान स्थिति क्या है, तो गैरेज से हम देखें, गैरेज से वर्तमान स्थिति क्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर गैरेज से बात की जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एरो मार्क बनाएंगे। और हम देख पा रहे हैं अगर गैरेज से पूछा जाता तो यहाँ पे ये वर्तमान स्थिति में जहाँ पे ट्रैक्टर ख़राब हुआ है ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। और ये बीच की दूरी है तो क्या हो जाएगी उत्तर पश्चिम। अगर हमसे क्या पूछा जाता गैरेज से वर्तमान स्थिति किस दिशा में है। चलिए तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, और हम लोगों ने 6 नंबर टाइप को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है। और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे एक दिशा के संदर्भ में दूसरी दिशा को ज्ञात करना। यहाँ तक आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लास समझ में आई होगी। तो आप इस क्लास को शेयर करिएगा अपने मित्रों को, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।